हमारे चैनल एक्सपर्ट रेडियंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर 7 के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। दो पॉइंट ए बी हम लोग लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और 4, 1। डिस्टेंस फार्मूला होता है ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 और y1, x2 और y2 ये है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, x2 4, x1 2, y2 1, y1 3, और तब ये सॉल्व करके हमें मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, सो विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 2√2। सो ए बी डिस्टेंस हो गया 2√2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं ए बी और सी। पॉइंट ए 1, 5 इसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2, 3 है और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट -2 -11 है। हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है। इसका मतलब होता है कि ए बी सी तीनों पॉइंट किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करता है। तो अगर ये तीनों पॉइंट किसी एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा तो इसका ए बी सेगमेंट प्लस बी सी सेगमेंट इक्वल टू ए सी सेगमेंट के बराबर होना चाहिए। आइए चेक करते हैं ये है कि नहीं। फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ए बी के लिए x2 2 है, x1 1 है, y2 3 है और y1 5 है। सो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू √5। उसी तरह से BC निकालेंगे। BC के लिए x2 -2 है, x1 2 है और y2 -11 है और y1 3 है। सो वैल्यू पुट कर देते हैं, -2 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर प्लस -14 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √16 प्लस 196 और तब इनको सम करेंगे तो ये मिलेगा हमारा √212 और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो √53 मिलेगा। अब निकालते हैं AC। फिर से उसी फॉर्मूले को लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूले को। यहाँ पे AC के लिए ये -2 x2 है और 1 x1 है और y2 -11 है और 5 y1 है। वैल्यू पुट कर दें हम लोग, -2 -1, सो √2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर। सो √9 प्लस 256 विच इज इक्वल टू √265। अब हम देखते हैं कि ए बी प्लस बी सी √5 प्लस 2√15 कभी भी √256 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। सो हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 2 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स हैं, ये चेक करना है। एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। इसमें ए का कोऑर्डिनेट 5 - 2, बी का 6 4 और सी का कोऑर्डिनेट 7 - 2 मान लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो इनमें से इनके दो साइड कम से कम इक्वल होने चाहिए। सो देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि इक्वल हैं या नहीं। ए बी इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगाएंगे।
तो यहाँ पे ए बी के लिए x2 6 है, x1 5 है, x2 6 x1 5 पुट कर दिया। फिर उसी तरह से y2 4 है और y1 -2 है। सो 4 माइनस -2 पुट कर दिया। ये सॉल्व करके मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 36 रूट अंडर 1 प्लस 36 रूट अंडर 37 हो जाएगा। अब हम लोग ए सी निकालते हैं या बी सी निकालते हैं। इनमें से कोई एक साइड निकालेंगे और देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं। तो बी सी निकालते हैं। बी सी में फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए ये x2 है और ये x1 है, ये y2 है और ये y1 है। सो x2 का वैल्यू यहाँ पे 7 हो गया, x1 6 हो गया, y2 का वैल्यू -2 हो गया और y1 का वैल्यू 4 हो गया। सो -2 -4 होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 37। अब यहाँ पे चूंकि ए बी और बी सी इक्वल हो गया तो हमें तीसरा साइड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो साइड तो इक्वल हो ही गया। इसलिए ये ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एक्सपर्ट रेडिएंट एकेडमी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले सभी शैक्षणिक वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।